एक मुख्यमंत्री के रूप में कैसा लगता है जब आप सुनते हैं पार्टी में बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के बाद भजनलाल शर्मा की डिमांड है, मतलब इतना ज़्यादा आपकी लोकप्रियता पूरे देश भर में, आपको खुद को कैसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं संगठन का कार्यकर्ता पहले भी मैं कई प्रदेशों में लगातार चुनाव के दरमियान जाता रहा हूँ। लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते जहाँ मेरे को आदेश मिलता है जाता हूँ। और निश्चित रूप से मन में उत्साह भी है, उमंग भी है। पार्टी के लिए काम जो काम हमें मिलता है उसको शिद्दत के साथ करना और उस काम को पूर्ण रूप से मन से करना ये जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के नाते जितने भी लोग हैं वो काम करते हैं, वो उसी आधार पर करते हैं। भजनलाल शर्मा जी, जब जब आप बाहर देश में प्रचार प्रसार में लोकसभा के चुनाव में थे, तो यहाँ प्रदेश में विपक्ष ने बहुत इस बात को मुद्दा बनाया कि मुख्यमंत्री सरकार नहीं संभाल रहे हैं बल्कि चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। आप कैसे देखते हैं इस आरोप को विपक्ष के? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ राजस्थान के अंदर हमारी जितनी योजना है पूर्ण रूप से हमारी योजनाएं चल रही हैं। विपक्ष का आधार जो होता है वो सिर्फ कहने का होता है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से विपक्ष ने राजस्थान को गर्त में ले जाने का काम किया है, आज मैं देखना चाहता हूं कि जिस तरह के बिजली का है, इन्होंने 2022-23 में अगस्त सितंबर में बिजली ली और वो बिजली का उस समय मात्र 3.5-4 रुपये यूनिट के हिसाब से था। और इन्होंने उस बिजली को मई जून जुलाई में देने का एम किया है। आप देखिए, वो प्रदेश तो होशियार थे जिन्होंने एम किया है, क्योंकि मई जून जुलाई में सबसे ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अगस्त सितंबर में बिजली लेकर के मई जून के महीने में हमें बिजली देना, ये राजस्थान की जनता के प्रति कैसा कुठाराघात है। उनको सोचना चाहिए किस तरह की जेजेएम की हमारी योजना है। आपको मैं कह सकता हूँ कि इनको 2023 तक पूरी करनी थी, लेकिन आज वो योजनाएं अधर में लटक रही हैं। इन्होंने कहीं काम नहीं किया। अगर काम किया तो सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया और उनमें भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के उस जगह काम किया जहाँ ये भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। जी, भजनलाल जी, आप कहते हैं कि विपक्ष कांग्रेस गर्त में ले गया प्रदेश को। आप राजस्थान को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? राजस्थान के लिए क्या करना चाहते हैं अगले 4.5 साल में, क्योंकि 6 महीने पूरे होने को हैं? देखिए, हमने जो वायदे किए थे, जनता के बीच में गए थे। हमने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चाहे हमारा ERCP की योजना हो, यमुना समझौता हो, या हमारा देवास योजना जो हमारा उदयपुर का है, उसमें हम टनल बना करके हमने उसका शिलान्यास किया हो, या हमने नर्मदा को लेकर के, या हमने हमारी इंदिरा गांधी योजना को लेकर के हमारा पोंग डैम है, उसमें हमने कहा है कि उसमें हमारा पानी बढ़ना चाहिए और उसमें जो 10 फुट क्षमता का भराव है वो भी पूर्ण करके राजस्थान को पूरा पानी मिलना चाहिए। भजनलाल जी, जब आप पानी की बात करते हैं, इस वक्त गर्मी से जनता त्रस्त है, बिजली और पानी बहुत बड़ा संकट है और राजस्थान में तो दशकों से ये संकट रहा है। पानी के मुद्दे पर दीर्घकालिक प्रयास के रूप में आप, क्योंकि आप संगठन के व्यक्ति भी रहे हैं, आपने इतने अध्यक्षों के साथ काम किया है, बहुत मतलब अपने आप में एक रिकॉर्ड है आपके नाम। और आपके नाम रिकॉर्ड ये भी कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पिछले 25 साल का जो 2 दिग्गजों का लगातार जो चेहरे थे उनके बाद आप आए हैं, तो राजस्थान की जनता आपको और भी ज़्यादा उम्मीद से देखती है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बाद जब भजनलाल शर्मा ने काम को संभाला है तो वो प्रदेश को क्या कुछ देख कर जाते हैं। आपसे उम्मीदें ज़्यादा हैं, आपसे उम्मीदें सपने लोगों के ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो आप क्या पानी के मुद्दे पर ऐसा दीर्घकालिक सोचते हैं जिससे कि ये समस्या का समाधान हो? निश्चित रूप से ये मेरा जो वर्ष है ये बिजली और पानी के लिए है। और बिजली पानी के लिए इसलिए है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पानी की है और बिजली की है। इसी से हमारा उद्योग चलेगा, इसी से हमारा पर्यटन चलेगा, इसी से आगामी योजनाएं हमारी बनेंगी। हमने कहा है कि ये वर्ष पानी के लिए पूरी तरह से हम इसको करेंगे। हमारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से पुराने जो हमारे
रिसोर्स हैं पानी के उनको भी स्थापित करेंगे, नए रिसोर्स बना करके उनको पानी राजस्थान में सभी जिलों में किस तरह से पीने का पानी और सिंचाई के पानी की व्यवस्था हो, उद्योग के लिए पानी की व्यवस्था हो, इसको भी करेंगे। दूसरा, हमने एक तरफ 1,65,000 करोड़ रुपए का हमने बिजली के एमयू किए हैं, 1,65,000 करोड़ रुपए का किया है। आगे और भी हम करने वाले हैं। अगले समय आने तक 2 साल के अंदर हम बिजली के अंदर भी आत्मनिर्भर होंगे। राजस्थान बिजली को लेकर के सरप्लस होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इन सारी चीज़ों को किया नहीं। निश्चित रूप से बिजली और पानी को लेकर के ये भी करेंगे। और हमने 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमने घोषणा की थी कि राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, हम कई स्थानों पर 5-6 स्थानों पर नए औद्योगिक क्षेत्र लाने वाले हैं, जिसमें हम पूरे देश के जितने भी हमारे उद्योग कराने के लोग हैं उनको आमंत्रित भी करेंगे। राजस्थान में उद्योग बढ़े, पर्यटन बढ़े, इसके लिए काम करेंगे। कृषि के क्षेत्र में हम कम पानी में किस तरह से खेती कर सकते हैं इसका भी बढ़े। हमने कहा है कि राजस्थान के अंदर यूथ विंग बहुत मजबूत है। आप देखते हैं सबसे ज़्यादा अगर सेना में लोग हैं तो हमारे सीकर, झुंझुनू, हमारी शेखावाटी से लेकर के जोधपुर से लेकर के हमारे भरतपुर से लेकर के बहुत लोग हैं। हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हम आगे कदम बढ़ाएंगे और हमने कहा है कि हर क्षेत्र में स्पोर्ट्स में भी हम हमारी यूथ को आगे लाएंगे, जिससे कि हमारे राजस्थान का गौरव भी बढ़ेगा और ऐसे यूथ निकल करके आएंगे जो आइकॉन होंगे। तो जब आप यूथ और उद्योग की बात करते हैं, अभी चुनाव प्रचार के दौरान भी आप जितने राज्यों में गए, आपने पॉलिटिकल मीटिंग के साथ साथ वहाँ के जो प्रवासी राजस्थानियों के साथ इस विषय पर भी कुछ चर्चाएं की हैं, हमने सुना। उसका मकसद क्या था? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, राजस्थान के लोग हैं पूरे देश के अंदर हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और अपने परिश्रम से वहाँ स्थान बनाया है। उनके बड़े बड़े उद्योग भी हैं। हमने उनको आमंत्रित किया है कि आप आइए राजस्थान में, अपनी ज़मीन से भी जुड़े रहेंगे और यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में आप अपनी भूमिका निभाइए। आइए, एक उद्योग यहाँ भी लगाइए, आपको हम पूरी तरह से जो हम दे सकते हैं सुविधा भी देंगे और माहौल भी देंगे। ये हमने उनसे विश्वास जताया। तो जो इतनी यात्राएं की, वहाँ के लोगों का, उद्योगपतियों का, प्रवासी राजस्थानियों का क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसा रहा? वो लोग क्या सोचते हैं प्रदेश को लेकर? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, उनके मन में जो एक विश्वास पैदा हुआ है, सभी जगह मैं गया हूँ, मैंने देखा है, उनके मन में ये विश्वास है कि हम राजस्थान में हम रहने वाले हैं, वहाँ भी हम कोई ना कोई उद्योग लगाएं, हम वहाँ जाएं, हम ज़मीन से जुड़े रहें। कई वायदे हमने उनसे किए हैं। निश्चित रूप से आज हम नहीं कह सकते, आने वाले समय में कुछ हम इस तरह की योजनाएं भी बनाने वाले हैं कि वो लोग यहाँ आएँ और अपनी मेहनत का और अपने परिश्रम का, अपनी ईमानदारी से जो वहाँ उन्होंने काम किया है, उसका लाभ राजस्थान की जनता को